और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके साथ अलग अलग है क्या? आप लोगों के सबके साथ अलग? शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं और पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृति का पूरा देखता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के। तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टके ऊपर। शंकर स्वयं और केसरी नंदन। केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? आपको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा राधा। 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बनने। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रिया जी में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है? लाडली ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है पाखंडीकर्ता वाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी। आरंभिक काल का जिसको जय संहिता कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी राधा रानी तो छोड़ दीजिए, तो 2 चीजें आपने जोड़ दी हैं। राधा का भी वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसके बाद में महाभारत जैसे जैसे बढ़ता चला गया है, वहां पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ पुराण थी जिनमें कि इन सब चीजों को लाया गया है, और लाने का सीधा सा रीजन है मनुष्य का जो जीवन है ना, वो कहते हैं कि वो एक डार्विन की थ्योरी है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। लेकिन अगर आप सतयुग से लेकर कलयुग तक का काल देखोगे तो हम देवता से यहाँ तक अधोगति में है। हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ है, हम अधोगति को प्राप्त हुए हैं। हम रसातल में डूब चुके हैं। वेद में कहीं किसी का इतिहास नहीं होगा। वेद में आप किसी राजा महाराजा की बात नहीं, क्योंकि वेद सर्वोपरि है, सबसे पहले हैं। जो मनुष्य भी नहीं था तो उसमें किसी मनुष्य की कहानी क्यों आएगी? तो अब ये होता चला गया, हमने और एंटरटेनमेंट लोगों को जुड़ा करना। बात करने की बात आई तो ये उस तरीके से है कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा बोलता है ब्रेन सर्जरी के बारे में बताओ। राधा रानी का विषय ऐसा है, एक बार आइए हमारे साथ, राधा रानी के दर्शन कराते हैं ना, आप प्रोसेस में चलिए। आपने पहले रिजेक्ट कैसे कर लिया? हम सबसे ये कहते हैं एक्सेप्ट ही मत करिए, हम नहीं कहते आपसे एक्सेप्ट करिए, और हम ये कहते हैं रिजेक्ट भी मत करिए। आपने सिर्फ किसी के कहने पर रिजेक्ट कर दिया, क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? जबकि हमारे सारे वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस करो। क्या करो? आप उस रास्ते पे चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी धर्म गुरु हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। वह सभी अपना अपना ज्ञान बता रहे हैं। किसी का भी ज्ञान एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। जबकि हमारे धर्म के सदग्रंथों को देखा जाए तो वह एक ही भाषा में लिपिबद्ध हैं, संस्कृत भाषा में, लेकिन वहीं उनका अर्थों का इन्होंने अलग अलग अर्थ निकालकर भोली भाली जनता को गुमराह कर रखा है। कबीर साहब कहते हैं कि वेद पढ़ें पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें भूले सृजनहारा। वह पूर्ण परमात्मा कौन है, इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज के धर्म गुरुओं और कथावाचकों की हम बात करें तो भोली भाली जनता को इन लोगों ने इतना गुमराह कर दिया है कि वेदों की, शास्त्रों की, गीता की बात करते हैं, लेकिन पाठ पूजा बताते हैं देवी देवताओं की। कोई कहता है कि श्री राधा रानी के स्मरण से ही मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है रामकृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है हनुमान जी की भक्ति करने से मुक्ति मिल जाएगी, सभी दुख संकट दूर हो जाएंगे। भाई, सभी अपना अलग अलग मत बताते हैं, अलग अलग भगवान बताते हैं, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी कोई नहीं देता है। जबकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से हिंदू धर्म के सभी पवित्र सदग्रंथों से यह प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा, हमें सुख शांति मिलेगी। तो आइए देखते हैं इन धर्म गुरुओं की वीडियो क्लिप्स। इसके बाद जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो क्लिप्स के माध्यम से विचार।
है। और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं? शास्त्र एक है, शास्त्र एक है, शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए, दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। आप भ्रमित कोई भाई, आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार ही, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं समझ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथावाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी। सबर करो। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया, और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृति का पूरा बेटा हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के, तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टका परम तप, तो क्या समझेंगे आप बताओ? शंकर स्वयं केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, वो कहते बरसात, जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशब्द वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के? पब्लिक तार्किक है महाराज जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है, और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं? शास्त्र एक है, शास्त्र एक है, शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए, दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। आप भ्रमित कोई भाई, आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार ही, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं समझ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड। वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथावाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी। देखिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। मेरी एज इतनी नहीं है, मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप करेंगे तथ्य और प्रमाण की बात, तो इतना जरूर है कि महाभारत ग्रंथ जो आरंभिक काल का, जिसको जय संहिता कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी राधा रानी तो छोड़ दीजिए, तो 2 चीज़ आपने जोड़ दी हैं, राधा का भी वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसके बाद में महाभारत जैसे जैसे बढ़ता चला गया है, वहां पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ पुराण थी जिनमें कि इन सब चीज़ों को लाया गया है, और लाने का सीधा सा रीज़न है, मनुष्य का जो जीवन है ना, वो कहते हैं कि वो एक डार्विन की थ्योरी है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। लेकिन अगर आप सतयुग से लेकर कलयुग तक का काल देखोगे तो हम देवता से यहाँ तक
अधोगति ना है, हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ है, हम अधोगति को प्राप्त हुए हैं, हम रसातल में डूब चुके हैं। शुरुआत में जब वेद दर्शन पढ़ते थे लोग तो वो बहुत मतलब अगर आप वेद पढ़ोगे तो अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से उनमें कुछ नहीं है, वो बहुत नीरस लगेंगे आपको। अब उसमें डूज एंड डोंट्स हैं, कहीं एंटरटेनमेंट नहीं है। जब उनको लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया तो ऋषियों ने कहा कि ये धर्म से थोड़े विरत हो रहे हैं लोग, तो थोड़ा हमको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, दर्शन आए। फिर उनमें क्या हुआ, 1 to 1 बात थी, पक्ष और पूर्व पक्ष, जहां दो लोगों की बात हो रही है। वेद में क्या था, 1 साइड है बस, डूज एंड डोंट्स ईश्वर बता रहे हैं। उसमें भी फिर लोगों का फिर पतन होना शुरू हुआ, तो उपनिषद आए जिसमें कथानक हुए। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अन्यान्य बहुत सारी कहानियां हुई, जैसे कि आप वेद में कहीं किसी का इतिहास नहीं होगा, वेद में आप किसी राजा महाराजा की बात नहीं, क्योंकि वेद सर्वोपरि हैं, सबसे पहले हैं। जब मनुष्य भी नहीं था, जो मनुष्य भी नहीं था तो उसमें किसी मनुष्य की कहानी क्यों आएगी। तो अब ये होता चला गया, हमने और एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट लोगों को जुड़ा कर रखना है। अब राधा रानी के विषय में जो बात करने की बात आई तो ये उस तरीके से है कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा बोलता है ब्रेन सर्जरी के बारे में बताओ। राधा रानी जी का विषय ऐसा है, एक बार आइए हमारे साथ, राधा रानी जी के दर्शन कराते हैं ना आपको, प्रोसेस में चलिए। आपने पहले रिजेक्ट कैसे कर दिया, हम सबसे ये कहते हैं एक्सेप्ट भी मत करिए, हम नहीं कहते आपसे एक्सेप्ट करिए, परंतु हम ये कहते हैं रिजेक्ट भी मत करिए। आपने सिर्फ किसी के कहने पर रिजेक्ट कर दिया, क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? जबकि हमारे सारे वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस करो। क्या करो, आप उस रास्ते पे चलो। कहने के मतलब राधा का जो विषय है एकदम हाईएस्ट लेवल है और उसको करने के लिए अलग से आपको कोर्स करना पड़ेगा। प्रभु जी एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे सारी जो भी हमारी अभी बातें हुई उस पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है उनको समझना है, हमने रामभद्राचार्य जी ने भी इस पर बहुत सारी बातें कही, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत सारी बातें कही, हम सभी राधा रानी को मानते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है क्योंकि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती बोले कि तुम भी मानो, नहीं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन सामने आज की जो यूथ है वो बोल रही है कि कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं तो हाँ जी है ना। अब हम दिखा भागवतम में आप देखिए, आप पुराणों के अंदर चर्चा है, परंतु मानिए तो पहले कि वो वेद के हिस्से हैं। अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। गौतम जी वेद का नाम आया, आपसे जानना चाहूंगी क्या पुराण वेद का हिस्सा है? वैसे थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि राधा रानी का जिक्र है, तो आप मानते हैं इस बात को? मैं तो ये मानता हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। और यदि पुराणों का अवलोकन भी किया जाए, जैसे अंकुर जी ने और प्रभु जी ने भी बताया कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन ज़रूर है, परंतु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। और जितनी भी पुराणे हैं, जितनी भी अलग अलग पुराण हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मानवीयता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। और इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, यदि हम शिव पुराण उठा करके देखें तो उसमें शिव जी का तो महिमा मंडन है, परंतु उसमें भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का एक दास स्वरूप दिखाया। भागवत पुराण उठा करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण को ही सुपर गॉड और बाकी सब सेमी गॉड। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं समझता हूँ कि ये साफ दिखाया जाता है, इससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में बहुत ऊंचा श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो हम सब के लिए अनुसरण करने के योग्य है। वो हम सब के लिए एक आइडियल है कि हम उनकी भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को सुने, जिस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको दिया, ताकि हम उस भगवत गीता को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाएं। वो भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई दोहन करेगा चरित्र का, तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं हूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा है, तो मैं किसी भी ऐसी पुस्तक को वेद का हिस्सा नहीं मान सकता जो पुस्तक हमारे पूर्वजों का, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों का, हमारे देवता पुरुषों का, हमारी देवीय शक्तियों का, हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हों, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है जो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। अब इन महाशय को ही देख लीजिए, ये महाशय पुराणों को ही वेदों का हिस्सा बताने लग रहे हैं और बता रहे हैं कि पुराणों में राधा जी का नाम है तो वह भगवान के तुल्य हैं। भाई वेदों और पुराणों में क्या अंतर है, आइए देखते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स के माध्यम से। हमने देखना है कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है और वेद परमात्मा ने दिए हैं, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल। उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपना आत्मा जैसे पुराण है। पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने।
और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विदिता का मनमानाचरण हो गया, तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंडी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं? SHO ने कहा उसका मार लठ माप देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। उस झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस अधिकारी, अब उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्माओं, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है। इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है। तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिल गई, एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। एक प्रश्न कर सकता हूँ? मैं एक बार बात पूरी कर लूँ। दूसरी बात जो आपने कही, वेद का हिस्सा उसको हम नहीं मानते, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का मतलब हम जैसे अब आपने बोला निम्बार्काचार्य, ये वाले आचार्य, वो बात, तो वो सब आपने हो सकता है अपनी कंफर्ट के हिसाब से कि जो हमारे ब्रज के आचार्य हैं या जो हमारी वैष्णव, तो साउथ इंडिया से आए सारे चारों के चारों वैष्णव है वो। एक मिनट में अपनी बात फिर आप खुल के, हाँ, तो जो आपकी वैष्णव परंपरा के हैं वो ही केवल आचार्य हैं, और जो वैदिक परंपरा और जो वेद की परंपरा के हैं वो आचार्य को हम नहीं मानेंगे। तो ये ठीक है, आपका अपना मत हो सकता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात आपने क्या बोली थी? राधा के विषय में ही कि जिक्र है या नहीं है, क्या ये काल्पनिक नाम है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काल्पनिक नाम है। प्रभु जी ऐसे भी लाइन्स आए हैं। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ, हाँ, कोई देवीय स्वरूप मान करके उनकी आराधना करता है, उपासना करता है, साधना करता है, तो वहां तक ठीक है। परंतु यदि कोई संत, एक ऐसे संत जिनको आज पूरा देश आदर्श मानता है, जिनके पास बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े वकील जाकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी शालीनता को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, उनके व्यक्तित्व और उनकी करुणा को देख करके, वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक के किसी टिप्पणी से इतना आक्रोशित हो जाए कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये उनको शोभा नहीं देता। उनने अगर कह भी दिया सो कह दिया, लेकिन आप वो ये बोले, इस बात के बाद प्रतिक्रिया उन्होंने दी कि हमारी राधा रानी के बगल में कृष्ण पीकदानी लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये तो मतलब आपने राधा जी को, ठीक है मैं राधा जी का सम्मान करता हूँ, मैं भी उनको नतमस्तक होता हूँ, परंतु उनको अपग्रेड करने के लिए आपने कृष्ण को क्या दिखाया कि वो तो पीकदानी, मतलब कृष्ण एक कटोरा लेकर के खड़े हैं और उसमें राधा रानी थूक रही हैं।
ये आपने डिग्रेड कर दिया भगवान श्री कृष्ण को, इससे मैं सहमत नहीं। दूसरा, बहुत सारे हमारे कथावाचक ऐसे हैं जो कि राधा रानी के पीछे लट्टू रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको एक झलक पाने के लिए उनके पीछे कायल रहते हैं। तो ये वाला वर्जन जो है ये ठीक नहीं है। हाँ, आप देवता स्वरूप मानिए तो ठीक है, लेकिन आप उनके कैरेक्टर को यदि खराब करके प्रदर्शित करेंगे, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो फिर ये जो है स्वीकार्य नहीं होगा। तीसरी बात मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से चलिए ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है अगर पुस्तकों में, तो भी हम देवता की दृष्टि से उनको मान सकते हैं। दर्शकों, जनता तो जागरूक होने लगी है, इन पाखंडी गुरुओं से सवाल करने लगी है, लेकिन एक सवाल और है कि इन धर्म गुरुओं का आपस में इतना विरोधाभास क्यों? क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं, और दास केवल यथार्थ। अर्थम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे, कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया, कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थरा सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना।